नेटवर्क मार्केटिंग भारत में हमेशा से ही बड़ा ही विवादित विषय रहा है। अगर आप रिसर्च करोगे तो पाओगे कि अमेरिका, जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया, रूस जैसे देशों में 20 से 30% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 3% के आसपास ही है। इसमें भी एक पॉजिटिव बात यह है कि भारत में ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें असीमित संभावनाएं बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर भारत वर्ष में ये आंकड़ा इतने सालों में 3% के अंदर में है, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए दोस्तों, इन तमाम कारणों को हम समझते हैं। पहले जो कारण है, लोगों की नौकरी पे निर्भरता वाली सोच। लोग रिस्क लेने से कतराते हैं। बिजनेस कोई भी हो, रिस्क तो थोड़ा या ज्यादा होगा ही हो। मेहनत भी शुरुआत में नौकरी से ज्यादा होगी। इसके बाद दूसरा, शिक्षा की कमी। भारत में शिक्षित लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोगों में भी व्यवहारिक ज्ञान की कमी है और इसीलिए धूर्त लोग उनको आसानी से ठग लेते हैं। मेरा पैसा भी डबल हो सकता है। फिर वे अपनी ठगी की किस्से लोगों को सुनाते हैं। चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और लोग पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ठग मान लेते हैं बिना सोचे समझे। और तीसरी महत्वपूर्ण कारण, कड़े कानूनों की कमी। विदेशों में कानून की कड़ाई इतनी है कि या तो फर्जी फ्रॉड कंपनी खुलती नहीं है या फिर ठगी करके भाग नहीं पाती, पकड़ी जाती है और लोग के पैसे वापस करने पड़ते हैं। और यहाँ तो एक्शन छोड़ो, एफआईआर तक करवाना मुश्किल काम है। इसीलिए थोक के भाव में फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है और लाखों लोगों को ठग जाती है। तो इस इंडस्ट्री को बदनाम तो होना ही है। इसके बाद चौथा जो कारण, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स की कमजोरी। कहते हैं अपराध गलत लोगों की हिम्मत से नहीं, सही लोगों की चुप्पी से बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अच्छे और ईमानदार लीडर्स भी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डरपोक। आम आदमी को पता चले ना चले, एक नेटवर्कर को तो पता चलता है कि कौन फ्रॉड कंपनी है, कौन सही, लेकिन वे भी फ्रॉड कंपनी के खिलाफ नहीं बोलते, उनको एक्सपोज नहीं करते। डर क्या कि कहीं मेरे वॉल पे आके ट्रोल ना करे, कल को इसे अच्छी कंपनी में जोड़ना हुआ तो मेरे पास नहीं आएगा। रहो चुप, नुकसान तो आपका ही होना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यवसाय है। इसमें कोई काला धन नहीं है, कोई खाली जेब आकर भी लगातार मेहनत और ईमानदारी से मिलेनियर बन सकता है। इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में दुनिया की सारी इंडस्ट्री से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलेनियर बनाए हैं पूरी दुनिया में। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना सिखाता है, उम्मीद देती है, सपने दिखाना और उनको पूरा करना सिखाती है। सपने तोड़ना नहीं है, ये इंडस्ट्री जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। इसमें जात पात, धर्म, शिक्षा, रंग, रूप, भाषा, देश, क्षेत्र, लिंग, उम्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। सिर्फ आपके काम से आपको पहचाना जाता है। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें आप दूसरों को कमाना सिखा कर ही कमा सकते हैं। अकेले कोई सफल नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी फेल होते हैं। लेकिन क्यों? कौन फेल होता है? नेटवर्क मार्केटिंग नाम से जाहिर है कि नेटवर्क भी बनाना है और मार्केटिंग भी करनी है, तो जाहिर है आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा। अब अगर आप इस इंडस्ट्री में आए और इन दोनों चीजों को आपने सही तरीके से सीखा नहीं, तो कैसे सफल हो सकते हैं? कोई क्रिकेट को कैरियर बनाए और वे बैटिंग करना सीखना ना चाहे, ना बॉलिंग करना सीखना चाहे, तो कैरियर बनेगी? क्रिकेट में तो चलो खुद सीख कर जाना पड़ता है, यहाँ तो आपको इंडस्ट्री फ्री में सिखाती है, बार बार सिखाती है, तब तक मौका देती है जब तक आप सफल ना हो जाओ। आप ही बीच में हिम्मत हार जाते हो, क्या कह सकते हैं? बार बार फेल होने पर तो घर वाले भी ताना मारने लगते हैं। यहाँ
आपको फिर भी हिम्मत और सपोर्ट ही मिलता है। सुनी सुनाई बातों पर ना जाओ, समझो, विवेचना करो, सभी डाउट को क्लियर करो और फिर शुरू करो। पहाड़ चढ़ने की शुरुआत भी एक छोटी पहले कदम से ही होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, एक लाइक तो जरूर बनता है, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा के मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह का शानदार वीडियो पाने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार, सलाम।